तेज धार है सरोठे की। जिस तरह ये छक्के में ये सुपारी कटी ना, ठीक उसी तरह तुम्हारी उंगली भी कटेगी। नहीं बोली तो मैं कुछ नहीं करूंगी। ये बिछिया जो है ना, ये हमारे और अंग्रेजी हीरो के प्यार की निशानी है। उन्होंने खुद हमें अपने हाथों से पहनाया था। ये हमसे मत छीनो, बोलिए हाथ छोड़ते तुम्हारे। नहीं बोली, बोली मत करो ऐसा, बोली मत करो ऐसा। इससे हमारे जज्बात जुड़े हुए। जब हमारी तबीयत बहुत खराब थी तब अंग्रेजी हीरो ने हमें ये पहनाया था। बोली मत छीनो हमसे ये बिछुए। थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। नंदनी, नंदनी आंखें खोलो ना। नंदनी उठो ना यार। नंदनी, नंदनी तुम्हें अपने अंग्रेजी हीरो के लिए उठना होगा। नंदनी प्लीज उठ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। नंदनी आंखें खोलो ना। मुझे याद है नंदनी, ये बिछुआ मैंने तुम्हें शादी में नहीं पहनाया था और तुमने कहा था कि किसी भी औरत के सुख शांति के लिए ये बहुत जरूरी होता है। एक दिन दादी ने भी कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुम पे मुसीबत आ रही है वो बिछुआ ना पहनने की वजह से आ रही है। अगर ऐसा है ना तो आज मैं ये वहम दूर करके रहूंगा। बिछुआ मैं तुम्हें पहना के हमारे प्यार की मुहर लगा के रहूंगा। अंग्रेजी हीरो। नंदनी, नंदनी, नंदनी तुम ठीक हो गई। मेरी जान निकल गई थी। आपका प्यार ना हमें इस दुनिया से दूर जाने देगा, और ना ही आपसे। आज आपने सिर्फ हमें ये पीछे नहीं पहना है, आपने हमें अपने प्यार की मोहर लगाई है। और अब तो हमारे जीने की चाह और भी बढ़ गई है। नंदनी, बोले क्या कर रही हो तुम? नंदनी को कुर्सी से क्यों बांधा है? ऐसा क्या करने वाली थी नंदनी के साथ? बोलो। नंदनी, नंदनी तुम्हें इस पूरी ने बांधा क्यों? इसको तो मैं बाद में देखूंगा। अगर हमें सुहाग की दूसरी निशानी चाहिए तो हमें कैसे भी बिछुआ निकलवानी होगी, चाहे इसके लिए हमें राजा जी को बेहोश क्यों ना करना पड़े।
ये क्या किया तुमने फूली? जिसे तुम अपना बनाना चाहती हो उसी की जान लेने पे तुली हो तुम। तुम हमारा जान मत भटकाओ, समझी ना? हम आज ये विषय तुमसे लेकर ही रहेंगे। नहीं फूली बात करो, फूली बात करो ऐसा। फूली नहीं, देखो ये बस आते ही हमारे पैर सच में कट जाएंगे। फूली बात करो ऐसा। वही तो हम काटना चाहते हैं। नहीं, फूली नहीं। देखा तुमने, हासिल की हुई चीजों में और छीनी हुई चीजों में क्या फर्क होता है? देख लिया तुमने। जो छीनी हुई चीजें होती है ना पूरी, वो कभी फलती नहीं है। इसीलिए ये बिच्छुए तुम्हारे पैर में जा ही नहीं रहे। नहीं आता ही हमारे पैर में तो ना आए, हम इसे जला डालेंगे। लेकिन हम तुम्हें ये वापस पहनने नहीं देंगे। नहीं बोली। देखो, बच्चियां एक सुहागन के लिए सबसे कीमती गहना होता है। हम आज छोड़ते तुम्हारे, हमसे हमारा ये कीमती गहना मत छीनो। हमारी ना सही तो कम से कम भगवान की तो सुनो ना। शायद इसलिए ये बिच्छुआ तुम्हारे पैरों में नहीं आ रहा है। चुप करो, एकदम चुप। बोले रुको, बोले। जय सीता मैया की। क्या करें हम सीता मैया? नहीं हूं मैं ठीक नंदनी, और मैं तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक उस फूली को इस घर से नहीं निकाल देता। नंदनी, वो सिर्फ मेरी जान की नहीं, तुम्हारे सुहाग की भी दुश्मन बन चुकी है। नंदनी, तुम्हें इधर देखो, तुम्हें उसके खिलाफ कोई कठोर कदम उठाना होगा। आई बात समझ? सही कह रहे हो। सुहागन की 7 निशानियों में से 2 निशानियां वो आपसे ले चुकी। अब बची बाकी 5 निशानी। 5 उंगलियों को मिला के मुट्ठी बनती है, और हमारा वादा है कि पूली हमारी इस मुट्ठी से वो 5 निशानियां कभी नहीं ले पाएगी। कसम है हमें हमारी धरती मैया की। अगले 48 घंटों में हम पूली को इस घर से बाहर निकाल कर रहेंगे।
उससे पहले हमें उससे हमारे बिछुए बचाने होंगे जिसे वो खत्म करने के लिए लेकर गई है। लेकिन कैसे बचाओगे? हम अभी इस बिछिया को तेजाब में डाल देते हैं। अगर इसे हम नहीं पहन सकते तो इसे कोई भी नहीं पहन सकता। छोड़ो इसे, छोड़ो मैं पूरी छोड़ो इसे, पूरी छोड़ो इसे, आपने कर छोड़ो पूरी नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। छोड़ो मैं, छोड़ो पूरी नहीं, हमने कहा ना छोड़ो इसे, हमने कहा छोड़ो पूरी छोड़ो इसे, छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। मन तो कर रहा है, जान ले ले अब तुम्हारे लिए ये मजाक होगा पूरी, लेकिन ये सुहाग की निशानी है जिसे छीनी नहीं हासिल की जाती। और हम दावे के साथ कहते हैं अगर तुमने ये हासिल भी कर लिया ना तब भी तुम्हें अंग्रेजी हीरो का प्यार कभी नहीं मिलेगा। इतनी जुबान चला रही हो तुम, लगता है तुम भूल रही हो कि राजा जी की जान इस वक्त खतरे में है। अगर तुम इसी तरह कड़वी बातें बोलती रही ना तो हम तुम्हें बाकी की 6 सीसियां कभी भी नहीं देंगे। और अगर तुम्हें बाकी की सीसियां चाहिए तो तुम्हें जल्द से जल्द सुहागन की वो निशानियां राजा जी के हाथों हमें पहनानी होगी। वरना अच्छा नहीं होगा। और एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, कल सुबह आरती के बाद राजा जी के हाथों वो बिछिया पहनेंगे, समझे तुम? हाँ? जाओ जाकर राजा जी को हमें बिछिया पहनाने के लिए मनाओ, वरना तुम समझदार हो ना, समझ गई होगी। जाओ। जब तक राजा जी की जान हमारे हाथों में है तब तक तुम हमारी जिंदगी कभी नरक नहीं बना पाओगी। और हाँ, नंदिनी और फूली के बीच हुई हर जंग में ना जीत हमेशा फूली की होगी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुस दशरथ। सीता मैया, जिस तरह बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई को सामने आकर लड़ना पड़ता है, उसी तरह हमें भी फूली के खिलाफ अब शस्त्र उठाना होगा। हमें शक्ति दीजिए मैया कि हम फूली को इस घर से बाहर निकाल पाए। दादी, आपने नंदिनी को आरती नहीं दिया? जो इंसान अपने आप को भगवान से और इस घर के बड़ों से भी बड़ा समझता है उसे आरती देने की कोई जरूरत नहीं। दादी, आप बिना बात के नाराज हो रही हैं। सारी गलती मेरी थी ना, मैं उस रात उस गांव जाता ना मेरी शादी होती। दादी, आप नंदिनी से क्यों नाराज हो रही हैं? आकाश, तुम्हारे साथ जो हुआ वो एक हादसा था, लेकिन नंदिनी ने जो किया जानबूझ के उस फूली को हमारे घर में जगा दी, हमारे मना करने के बावजूद भी। और उसका नतीजा आज क्या हुआ कि तुम मौत के किनारे पे खड़े हो। उस लड़की की वजह से हमारे घर का सुख चैन सब चला गया है। हम वो फूली के बारे में और बात नहीं करना चाहते। छोटी, तुम आरती ले लो। हाँ। ऐश्वर्या, तुम भी आरती ले लो। छोटी, हमारे साथ चलो। मैं? हाँ। नंदिनी, तुम दादी की बात का बुरा मत मानो। वो
अभी गुस्सा है लेकिन कुछ दिन बाद ठीक हो जाएंगे। फातिमा ठीक ही तो कह रही ना अंग्रेजी। इस पूरे वाक्य की वजह हम ही है। हम ही ने फूली को इस घर में रहने की इजाजत दी, लेकिन अब नहीं। अब हम उसे इस घर से बाहर निकाल कर रहेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने हमें फंसाया। कैसे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घर में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तुम्हारे जैसे मगरमच्छ को तूफान से क्या डर है? आप ना ज्यादा बकवास मत कीजिए, चुपचाप अपनी चाल खेलिए। चाल तो हम खेलेंगे ही। तो क्या सोच रही हो? हैं? मैं ये सोच रही हूँ कि फूली अब तक आई क्यों नहीं? कब से बुलाया हुआ है मैंने उसे। तो काहे बुला लिया उसको? है हम तो सोच रहे थे कि एक चाल और खेलेंगे, क्योंकि ये चाल हम जीत गए। देख, इसे मिला के हो गए 700 रुपए। चल दे पैसे, दे दे। जेठानी जी, आपने हमें बुलाया? हाँ हाँ देवरानी जी, मैंने ही तो बुलाया। आइए। 700 रुपए भूलना मत। हाय राम, आप लोग जुआ खेल रहे हो। आपको ना पाप लगेगा, पाप। पाप जो है ना वो इंसानों को लगता है, शैतानों को नहीं। अरे इसका क्या है? हम तो यही कह रहे थे कि तुम ही बड़ा पाप कर रही हो। आकाश को जो चुरा रही हो। नहीं, चुराने और चाहने में बहुत फर्क होता है, और हम तो उन्हें चाहते हैं ना, इसीलिए अपना बनाना चाहते हैं। हमारे पति है वो, इसीलिए उनको हासिल करना ना हमारा अधिकार है। लेकिन जिस तरह कछुए की चाल तुम चल रही हो ना, मुझे नहीं लगता कि तुम आकाश को हासिल कर पाओगी। काहे? काहे कि अभी तक नंदिनी से तुमने सिर्फ उसकी अंगूठी मांगी है, बाकी की चीजों का क्या? वही तो तुम कोशिश कर रहे हैं ना। तुम्हारी कोशिश के चक्कर में आकाश भगवान जी को प्यारा ना हो जाए। भूलो मत कि तुमने जहर पिलाया है उसे। गधी कहीं की। हमें गधैया मत बुलाइए। तो क्या बुलाए? उल्लू है? हमारी भी कोई इज्जत है ना। आपको पता है हमारे गांव में ना सभी हमको बहुत तेज दिमाग बुलाते हैं। लड़की ज्यादा जुबान मत चला। इज्जत उस औरत की होती है जिसके साथ उसका पति होता है, उसका प्यार होता है। और तेरे पास तो फिलहाल ठन ठन गोपाल है, इसीलिए जैसे ऐश्वर्या बोल रही है ना वैसा ही कर। समझी? ये क्या बोल रही हो तुम नंदनी? ये मुझसे नहीं होगा। अंग्रेजी, हमारे घर के सुख शांति को वापस लाने के लिए हमें ये करना होगा। लेकिन नंदनी, आपको हमारी कसम। फूली को इस घर से बाहर निकालने का भी यही एक तरीका बचा है। और वैसे भी आपको जड़ी बूटियों की दूसरी शीशी देने का वक्त हो चुका है। नंदनी, अगर ये प्लान हम पे ही उल्टा पड़ गया तो? आप चिंता मत कीजिए, जब नंदिनी और आकाश साथ आते हैं तब कुछ उल्टा नहीं होता, सब सीधा और कामयाब ही होता है। मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं। इतना तो यकीन है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक हम आपको नहीं खोने वाले। फूली! राजा जी हमको बुला रहे हैं। आप दोनों ने सुना? राजा जी हमको बुला रहे हैं। हम आते हैं, हम अभी आते हैं। ये भी पागलिया है जैसे। हाँ, लेकिन आकाश ने इसे बुलाया क्यों है? वो तो इससे बात भी नहीं करता। चलो चल के देखते क्या तमाशा हो रहा है। चलो। फूली बाहर हॉल में आओ, देखो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे फूली आ गई। राजा जी आपने हमें बुलाया? हाँ फूली, ये बिछुआ पहनना था ना तुम्हें।
जी? आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इधर आओ। अपना पैर दो। लाओ दो, शर्मा नहीं। खुश हो जाता हूं। मैं तुम्हें सुहाग की एक और निशानी पहनाने जा रहा हूं। सासू माँ, इस 7 अजूबों के बारे में तो सुना था, ये 8वां अजूबा कैसे हो गया? चक्कर क्या है आखिर? देखो आकाश, Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.